गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अखिल अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। कल हमने देखा कि ध्रुव ने किस प्रकार से तपस्या की। अब इसी ध्रुव का 9वां वंशज है वेन। देखिए मराठी में एक वाक्प्रचार है कि भाई तुलसी के गमले में ये भंग कहाँ से आ गई। गमला तुलसी का था लेकिन न जाने अंकुर ये दूसरा ही कैसे आ गए। अब देखिए ध्रुव का वंश है इतना पवित्र, लेकिन उसका जो 9वां जो वंशज है उसका नाम है वेन। और वो वेन जो था महा उन्मत्त था। वो बोलता था आगे हमको हिरण्यकशिपु भी मिलेगा यही बोलने वाला, वो आगे मिलेगा। अभी वेन को देखिए, ये बोलते पहले यज्ञ याग सब बंद करो, मैं राजा हूँ। तो राजा की ये आज्ञा कि यज्ञ याग कुछ होना नहीं चाहिए, पूजा करनी है मेरे को, ये बाकी सब नहीं। तो हुआ ये, अपनी संस्कृति ऐसी है, कहने को सारे ऋषि अपने तपोवन में रहते हैं, रहते ही नहीं शहरों में, गांवों में, खेड़ों में नहीं रहते, वो तपोवन में रहते। किंतु सारे धरती की कल्याण की कामना होती है। उन्होंने देखा कि तपोवन भी आखिर इसी राजा के राज्य में है ना। तो ये सब अच्छा नहीं है, ये उनके इसमें आया। और बात ये है, अपने यहाँ की संस्कृति ये है, राजा था, राजा के पास राजदंड भी होता था, लेकिन जब राज्याभिषेक होता था तो कहते थे, जब वो कहता है कि दंड देने का अधिकार मुझे राजा को है, मैं दंड्य नहीं हूं, मैं दंडित कर सकता हूं, मैं दंडित नहीं हूंगा, तब उसको कुल पुरोहित बोलता है धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी धर्म दंड्योसी, कि तुमको दंड देने का अधिकार धर्म को है। ये है हमारी संस्कृति। इसलिए ये वेन जब इस प्रकार से उन्मत्त करने लगा तो ऋषि मुनियों ने
लोगों को सलाह दी कि अब ये होना नहीं चाहिए। होता यूं था अपने यहाँ कि मैंने वही वंश चलता था, राजा मर गया तो राजा का युवराज राजा बनता था, यही होता था। किंतु वेन का वंश ही ठीक नहीं है, वेन स्वयं ठीक नहीं है, वेन का शायद संतति का कुछ नहीं है वहां पर निर्देश, तो शायद निपुत्रिक होगा। तो अब मंथन कीजिए, ये भागवत जी का शब्द है मंथन। मंथन का अर्थ आप समझते हैं, मंथन यानी अब वेन का मंथन किया, ये शब्द है। अब वेन तो एक आदमी है, तो ये बतलाया गया कि उसकी जो जंघा है, जंघा का मंथन करके जो निकलेगा उसको राजा बनाओ। जंघा का मंथन किया, जो निकला उसका नाम था निषाद, वो राजा बना। तो उससे भी उन्मत्त, यानी भैया वेन ठीक था, ये उससे भी तुरंत उसको पदच्युत किया। ये सब काम किसने किया है? ऋषियों ने, मुनियों ने ये बतलाया है। वो स्वयं नहीं आए तपोवन छोड़ के, लेकिन उनकी सलाह से ये होता गया। बोला बाहुओं का मंथन करो, और वेन की बाहुओं का मंथन किया, उसमें से जो निकला उसका नाम था पृथु। अब क्यों जी आपके मन में नहीं आता ये विचार कि ये क्या है? पांव का मंथन, हाथ का मंथन, ये कैसे होगा? किसी आदमी के शरीर का ऐसे मंथन होता है क्या? देखिए, हाथ माने क्रियाशीलता, पांव माने गतिशीलता, ठीक है। तो वेन के राज्य में जो जो गतिशील थे उनमें से पहले चुना गया, पहले देख लिया गया उनमें कौन है, और वो जो निषाद निकला, वो गतिशील कौन हुआ करते थे उन दिनों में? ज्यादातर व्यापारी घूमते रहते थे और घूम घूम के व्यापार करते, तो उनमें से एक देखा, नहीं जमा। फिर हाथ है, हाथ है तो कृतिशील है, और इनका मंथन किया, माने जो ये कर्तृत्ववान लोग थे उनमें से देखा, और उनमें से जो निकला है वो पृथु है, ठीक है। अब ये पृथु जिसने बोला है सर्वेशाम अविरोधेन, ये शब्द है। हमको लगता है कि हमने आज ये शब्द किए, पहली दुनिया की पहली लोकशाही, लोकतंत्र, पहला दुनिया का हमारा भागवत में मिलता है, ये लोकतंत्र है। सर्वेशाम अविरोधेन, यानी सभी का मत लेकर के, ये जो बात है, दुनिया का पहला लोकतंत्र हमें भागवत में मिलता है। इस दृष्टि से देखो कि भागवत कैसा है। हाँ, तो ये पृथु तो बैठा, और क्या क्या मिला पृथु को? वरुण देवता ने उसको श्वेत छत्र दिया। इसका मतलब क्या है? श्वेत छत्र का मतलब यह है सुरक्षा दी, छाया दी, वरुण की छाया। वरुण किसका देवता है? जल का। तो जल की देवता ने छाया दी, माने ठीक समय पर कामे काम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है कि योग्य समय पर, उचित समय पर और उचित मात्रा में, नहीं तो उचित समय पर आ गई बारिश लेकिन बहुत ज्यादा आ गई, वो भी नहीं चलेगा। उचित समय पर उचित मात्रा में, इसलिए निकामे शब्द 2 दफा लिया है। हमारे वेद भी कम नहीं है। हाँ, तो वरुण ने वो दिया, समुद्र ने उसको शंख दिया। शंख ये जो है नाद ब्रह्म का प्रतीक है, मतलब तुम्हारी कीर्ति सब जगह जावे, ये बात है। फिर रुद्र से मिला खड्ग, रुद्र तो देवता आपको मालूम है, खड्ग मिला है मतलब सुरक्षा। अबे राजा है
तो सुरक्षा भी चाहिए, पर्यावरण शुद्धता भी चाहिए, तो सुरक्षा का इसने दिया। और माता अंबिका ने धनुष्य दिया। धनुष्य है अस्त्र बल। देखिए, आप बोलेंगे खड्ग भी शस्त्र है, धनुष्य भी शस्त्र है, लगता है ना ऐसा? ना, गलत। खड्ग शस्त्र है, धनुष्य अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र अलग होते हैं, यानी जिसको आप कहेंगे वेपन्स एंड मिसाइल्स। धनुष्य जो है फेंका जाता है, यहां से धनुष ये करेंगे जाएगा कहीं तो भी। और खड्ग जो है वो साक्षात वार करता है। खड्ग हुआ, गदा हुई, ये साक्षात ये करते, ये शस्त्र है। और वो जो है वो अस्त्र है। तो शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, ये वरुण का मतलब ये सब पर्यावरण, ये सब सब हुआ। अब ये पोथु जो है, अब पोथु का जो राज है उसका वर्णन किया गया है, बड़ा ही अच्छा है। उतने में पूरे डिटेल में नहीं जाती, लेकिन देखिए, एक हमारा भर्तृहरि करके थे, उन्होंने, वो स्वयं राजा थे, बाद में मुनि बने थे, उन्होंने 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक, ये श्रृंगार शतक। तो उनमें ये जो एक श्लोक आता है, राजन दुरुक्षसी यदि क्षितिधेनु में नाम तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, कि हे राजन, अगर क्षितिधेनु, क्षिति यानी जमीन, तो जमीन रूपी गाय का दूध यदि तुम्हें लेना है, माने जमीन रूपी गाय का दूध, माने जमीन से यदि अच्छी फसल लेनी है, तो तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण। तो पहले देखो, गाय जो है ना, जब तक बछड़े को नहीं देखती दूध नहीं आता उसके थन पे। तो ये धरती माँ है, उससे यदि तुम्हें दूध चाहिए तो पहले उसके बछड़ों को यानी प्रजा को सुख में रखो। प्रजा यदि सुखी है तो तुमको धरती माता अच्छी फसल देगी। कितना सुंदर लिखा, ये तो भक्तवाणी ने लिखा है, भागवत में नहीं है, लेकिन याद आ जाती है। तो जैसा भक्तवाणी ने कहा वैसा ही पोथु का राज था। पोथु ने क्या क्या किया? पोथु ने क्या क्या किया? तो पहले ये यूं ही जमीन थी, अब क्या हुआ, इन्होंने ये शब्द दिए, अलग अलग किए। कौन कौन से शब्द है? ये पोथु ने किए हैं, ध्यान में रखिए। ग्राम यानी गांव, पूरा माने शहर, पट्टन माने बड़ी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, पट्टन, दुर्ग, किले, घोष, घोष माने ग्वालों की बस्ती अलग से होनी चाहिए। ग्वालों की बस्ती अलग से होगी तभी दूध अच्छा देंगे वो। खेत यानी जिसको खेड़ा बोलते हैं हम, छोटा सा, ये सब व्यवस्था इसने की। सड़कों की व्यवस्था की, और गो ब्राह्मण प्रतिपालन, गायों की तो की ही, ब्राह्मण का प्रतिपालन यानी क्या, कि हर एक को, हर शहर में, हर पत्तन में, हर पुर में उसने वेद विद्यालय ये किए कि वहां के बच्चों को विद्या मिलनी चाहिए। ब्राह्मण का अर्थ वो प्लीज मत लीजिए कि ब्राह्मण जाति है, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणा, तो हर एक को ब्रह्म विद्या आवे, इसके प्रयास पोथु ने किए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से बहुत ही लंबा है उसका, कि उसको किस किस देवता ने क्या क्या दिया, मैं उतने डिटेल में नहीं जाती। लेकिन देखिए, बहुत अच्छा वो राजा हुआ,
एक तरह से लोकतंत्र था, बहुत अच्छा हुआ। और अब अंतिम समय आ गया, भगवान साक्षात प्रकट हुए, बोले तुम्हारे अब चलने का दिन है, अंतिम इच्छा बोलो। क्या मांगा होगा जी? उसको मालूम है कि अब ये दुनिया छोड़ के जाना है, अब यहाँ रहना नहीं है। ऐसे ही जब मनस्थिति होती है तब क्या मांगा होगा? बोले भगवान विदत्स्व कर्णायुतमेष में वरा। अयुत बोले तो 1000, मुझे अयुत कान दो, 1000 कान दो। क्यों? कि मैं सब जगह जहां जहां भगवान का जय जयकार होती है वहां जहां जाके मैं सुनूं। मैं तो अकेला हूँ, यहाँ हूँ, एक एक शरीर है ना, तो एक शरीर तो एक ही स्थान में रहेगा, लेकिन जगह जगह भगवान तुम्हारे जय जयकार होती हो, मैं सुनूं। तो ये मांगा है, बताइए। खुद के लिए गति भी नहीं मांगी, स्वर्ग भी नहीं मांगा, मोक्ष भी नहीं मांगा, कुछ नहीं। भगवान तुम्हारे जय जयकार में सुनो। इसका मतलब क्या? कि मेरे राज्य में सब जगह भगवान की जय जयकार हो, ये संपूर्ण राष्ट्र हिंदू हो। हाँ, ये शब्द नहीं है इसमें, भागवत में हिंदू शब्द कहीं नहीं है, वेदों में भी नहीं है, मगर ये निकल गया मुंह से कि ये पूरा राष्ट्र जो है वो इस प्रकार का हो। ये थी पृथु की इच्छा, और इसलिए उसने ये मांगा है। अब देखिए, प्रभु का गुण वर्णन सुनने को उसने कान मांगे। अगर अपन थोड़ा सा गुण वर्णन तो करें, तो चलो थोड़ा सा गजल करते हैं। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। तो इस प्रकार से वो हरि का नाम सुनते सुनते ही सदेह स्वर्ग गया है। और उसकी पत्नी जो थी अर्ची नाम का, उसने भी सहगमन किया। अब इस पृथु का पड़ पोता है। पड़ पोता आप समझते हैं ना, पोते का पोता। हाँ, वो है पड़ पोता। तो वो है प्राचीन बरही, उसका नाम है। और उसका बेटा प्राचेतस। ये प्राचेतस जो था, उसने नारायण सरोवर है, उसके तीर पे बैठ के बहुत तपश्चर्या की, कड़ी तपश्चर्या की। फिर भी प्रभु दर्शन नहीं। इतनी तपश्चर्या करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं। तो एक दिन नारद आए। नारद देखिए हर जगह हर एक को मदद करने को आते हैं। पता नहीं मराठी भाषा में क्यों कहते हैं कड़ीचा नारद, मालूम नहीं। जहां जहां नारद गए वहां वहां अच्छा ही किया है उन्होंने। और जहां कुछ विरोध किया, वो विरोध इसलिए किया कि हरि भक्तों का भला हो, इसलिए किया है। तो ये नारद है, यहाँ अभी उससे मिले और उसने बोला कि अरे प्राचेतस, तुम तपस्या तो कर रहे हो, किंतु आत्मज्ञान के बिना तपस्या जो है वो अधूरी रहती है। तपश्चर्या अधूरी है, ये बतलाया। तो उसके लिए एक कथा सुनाई। देखिए, कथा के माध्यम से वो वाचकस को सिखाया। और ये जो कथा है वो है पुरंजन कथा। तो चलो हम भी थोड़ी देर वो कथा सुनते हैं। कथा यानी ये सही में कहानी है, परंतु परंतु ये जो कहानी है, देखिए,
भागवत की हर कहानी रूपकात्मक है। तो अपन देखेंगे क्या है। पुरंजन नाम का एक युवा, उसका साथी सखा, उसका नाम है अविज्ञात। देखिए, दोनों ही शब्द समझ लीजिए। ये पुरंजन कथा है, माने हमारी कथा का नायक है पुरंजन, उसका साथी है अविज्ञात, यानी जिसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ठीक, ये दोनों मित्र निकले, घूम रहे हैं। उतने में क्या हुआ, एक ऐसी नगरी दिखी, और नगरी में वो पुरंजन को लगा अच्छा लगा, अरे यहाँ रुकेंगे। ठीक है, नवद्वार नगरी है वो, 9 दरवाजे हैं। और उस नगरी में राजा नहीं था, स्त्री थी, कांता। कांता का अर्थ ही वो है जो कमनीय है, जो अच्छी लगती। इसलिए देखिए, श्रीकांत होते हैं विष्णु, श्री के यानी लक्ष्मी के वो कांत है, प्रिय लगते हैं उन्हें, कमनीयता। ये तो ये नवद्वार की नगरी में कांता है, कोई राजा नहीं है। तो वो कांता ने इनको बोला, यहाँ राजा नहीं है, आप आ जाओ, आप राजा बनो, इसको और क्या चाहिए। तो ये राजा बना। ये पुरंजन राजा बना है, कांता उसकी रानी बनी है। ये नवद्वार शरीर में 5 बगीचे हैं, बहुत बड़ा बाजार है, बाजारों में बहुत बहुत वस्तुएं बेचने वाले व्यापारी हैं, उसको परकोट लगे हुए हैं। और बड़े खुश। ठीक है, और एक दिन क्या होता है, अरे भाई जहाँ अच्छा राज्य होता है तो आक्रमण तो होते ही है, पराये देश आक्रमण तो करते ही है। तो एक दिन आक्रमण हुआ। ये राजा पुरंजन, रानी कांता, उनके बहुत, ये मेरे ख्याल से 1000 का कुछ बतलाया है, इतने सारे बच्चे हुए उनके बच्चे। सोच लो, अब सब कुछ सुख में चल रहा है, इतने में हो गया आक्रमण। आक्रमण किसने किया, तो वो है जरा, और जरा का पति है भय। देखिए, अब ये जरा, जरा का अर्थ समझते हैं ना, जरा यानी बुढ़ापा, और ये है काल की कन्या। ठीक है, और उसका पति है भय। तो भय और जरा ने आक्रमण कर दिया। माने क्या हुआ, बहुत दिन उन्होंने गृहस्थी चलाई और एक दिन जरा का आक्रमण हो गया। अब घबरा गए। अब इनके सैनिक कौन है, तो आधि और व्याधि, ये सैनिक आ गए। आधि और व्याधि शब्द तो आपको मालूम है, लेकिन अर्थ मालूम है क्या। आधि यानी मानसिक रोग, भूल जाना, ये अक्सर होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ये ऐसा होता है, मानसिक रोग है, या कोई कारण नहीं, डर लगना, कोई कारण नहीं, मगर ऐसा लगना कि नहीं, कोई तो भी मेरा ये दरवाजा इनमें दस्तक दे रहा है। ये मानसिक रोग के लक्षण है, इनको कहते हैं आधि। और व्याधि माने देह के रोग, बुखार आना, चोट लगना, जख्म होना इत्यादि। तो ये आधि और व्याधि, ये है सैनिक जगा देवी के। तो जगा देवी ने पहले तो सैनिक भेज दिए, राजा स्वयं बाद में आता है, पहले सैनिक ही आते हैं। तो ये सैनिकों ने ऐसा हमला बोला कि ये दोनों पति पत्नी, और पता नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया कि नामो निशान मिट गया इनका। इतना सब होते हुए निकले कौन थे इस शुरू में, 2 मित्र ना, पुरंजन और अविज्ञात। ये पुरंजन
कांता के मुंह में ऐसा डूब गया, ऐसा रम गया कि अपने दोस्त को भूल ही गया। अब ये दोस्त दूर से देख रहा है, वहां भी नहीं, बुला ही नहीं रहा है मुझे मेरा दोस्त, तो मैं क्यों जाऊं? ये बात है ना। अब ये क्या है? ये पुरंजन की कथा नारद ने उसको सुनाई आत्मज्ञान देने के लिए। ये पुरंजन यानी ये है जीवात्मा, और ये उसका दोस्त माने है भगवान। देखिए वो है हमारे अंदर, दोस्त है, तो हम देखते ही नहीं ना। हमारे पास बैठा है मगर हम देखते ही नहीं उसको। दिल में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख लिया, मगर हम गर्दन झुकाए तब तो हम झुकाते ही नहीं। असु तो क्या हुआ? अब ये कहाँ हम गया? नवद्वार नगरी। अब ये 9 दरवाजे कौन से हैं आपको मालूम है? ये देह है, मराठी वाले अच्छे से जानते हैं। 9 खिड़क्यांचा ढोल आत मूर्ती बैसविली। तो ये 9 दरवाजे जो हैं ये अपने देह है। इस 9 दरवाजों की नगरी में 5 बगीचे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं। ये कौन से हैं? ये 5 विषय है। रूप रसगंध स्पर्श स्पर्श रसगंध, ये सब। हाँ, तो ये 5 विषय, ये बगीचे हैं। बाजार है लगा हुआ, बाजार में कर्मेंद्रियां हैं, और उसमें जो व्यापारी हैं वो ज्ञानेंद्रियां है और मन है। यानी मन और हमारी ज्ञानेंद्रियां ये सब बाजार घूमती हैं और जो करना है करती हैं। और इसमें 3 प्रकोष्ठ है बोलते हैं, तो अन्नमय कोश, तीनों हम आपको जानते हैं पंचकोश। बात ये है, ये सब कहानी इतना सब हुआ, और हुआ क्या आखिर? वो जगह ने हमला किया, और ये सब कांता, और ये सब 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 रह गया यही। कांता यानी बुद्धि है, देह में बुद्धि ही तो सब काम करती है, तो कांता भी गई, माने बुद्धि भी गया। तुम मरने के बाद कहाँ से बुद्धि रहेगी? जगह ने आक्रमण कर दिया, पहले बुढ़ापा आ गया, बाद में काल आ गया, जगह ले गई उसको मायके अपने। जगह है काल की बेटी, तो वो मायके ले गई, काल के पास गया तो कहाँ की बुद्धि? सब नष्ट हो गया। सुबह होती है, शाम होती है, और यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ऐसे जीवन को कोई अर्थ है भला? यानी क्या है, अधिकांश लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सवेरे उठना, सब खाना पीना, ये करना, उपभोग लेना, और ऐसे ही एक दिन बूढ़ा बूढ़ा होना, एक दिन मर जाना। अगर ना दुनिया के लिए कुछ किया, ना अपने देश के लिए कुछ किया, ना अपने धर्म के लिए कुछ किया, बाकी छोड़ो अपने मोहल्ले के लिए भी कुछ नहीं किया, और मर गए एक दिन, कोई मतलब? तो इसलिए तपश्चर्या भी अधूरी है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। इसके लिए ये सब आता है। तो ये ज्ञान जब लिंक तोड़िए मत। ये शुरू में क्या बताया था कि उद्धव और विदुर मिले थे, और वो दोनों ज्ञान लेने मैत्रेय के पास गए थे। अब मैत्रेय से ये सारी कथाएं सुन रहे हैं दोनों, ठीक है? तो अभी ये कथा जो है पुरंजन की, ये विदुर ने भी सुनी, और विदुर अभी ये सब सुन के शांत चित्त से वो वैकुंठ गमन को गए। माने विदुर को, देखो मृत्यु तो हर एक को आनी ही है, विदुर को भी आ गई, लेकिन उनको यम यातनाएं जो होती हैं, मृत्यु का जो डर होता है, जो एक मृत्यु से भय होता है, वो कुछ नहीं, शांत चित्त से आ गए करके गले लगा लिया मौत को। इसको बोलते हैं। ये क्यों होता है और कब होता है? तो जब ज्ञान होता है।
और ज्ञान भागवत ही दे रहा है। तो ये यहाँ पे बतलाया है। और यहाँ पे अब वो वैकुंठ में गए, वो वहां पे बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँ पे हमारे भागवत के 4 स्कंद तो पूरे हो गए। भागवत में है 12 स्कंद। अब हम 5वें स्कंद में जाएंगे। हमें कन्हैया मिलना है 10वें स्कंद में, पर तब तक बाकी तो देख ले। तो अभी हम करेंगे भरत। भरत की कथा है। तो इससे हमारे देश को भारत नाम मिला। यूं तो देखिए 3 भरत सबको मालूम है। एक राम जी के भाई भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सबको मालूम है। एक शकुंतला का बेटा भरत, ये भी सबको मालूम है। मगर इन दोनों भरतों के नाम से हमारा देश भारत नहीं कहलाया, इस भरत के नाम से कहलाया है। तो उस भरत की कथा भागवत में है। कौन है ये भरत? देखिए, मनु के पहले ही बताया 3 बेटे और 3 बेटियां और 2 बेटे थे। तो उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, उसका चरित्र हमने सुन लिया। परंतु मनु और शतरूपा का और एक बेटा था, तो उस बेटे का ये परपोता है ये भरत। ठीक है। उसकी पत्नी का नाम पंचजनी, और बहुत अच्छे से राज्य किया। फिर पुत्रों में राज्य बांट दिया। क्या हुआ, उसके 5 पुत्र थे, तो उसने 5 जन में दे दिया समान रूप से। और वानप्रस्थ लेना है करके वो आ गए। देखिए, बहुत अच्छा जीवन बिताया है। अब क्या हुआ, आश्रम बन के रह रहे हैं, स्वयं के लिए कुछ नहीं। एक राजा है, अब आश्रम में रह रहा है, किसी भी चीज के लिए मन में लालसा नहीं है। लेकिन क्या हुआ देखिए एक दिन आश्रम में रहते हुए उन्होंने देख लिया कि कोई तो भी आया। एक हिरनी का शिकार की, हिरनी मर गई, और उसका जो बच्चा था हिरनी का, तो वो वहां पे बेचारा, जो केवल माँ का दूध पीने वाला बच्चा, तो माँ मर गई, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बेचारा वही मई। तो इस भरत को दया आ गई। अब दया धर्म का मूल है, दया आना बुरी बात बिल्कुल नहीं है। इसने क्या किया, उस बछड़े को, मतलब उस हिरण के बच्चे को उठाया, उठाना पड़ा। फिर बाद में कैसे तो भी करके, तो कपास की बत्ती बना के उसको दूध पिला के कैसे तो भी बड़ा किया। अब थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। ठीक है। अब हुआ यूं कि उसको पता चला कि अब मेरे अंतिम दिन आ गए। भरत को पता चला। पता उसी को चलता है जो पुण्यात्मा हो। हमको आपको पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं। आज हम कथा कर रहे, कल होगी कि नहीं, मैं रहूंगी कि नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन जो पुण्यात्मा रहते हैं उन्हें बराबर अंदाज आता है। तो ये भरत को आ गई कि मेरी अभी अंतिम घड़ियां निकट हैं, अब क्या करना। और ये हिरण का बच्चा अभी स्वयं सिद्ध नहीं हुआ है, चलता फिरता खुद जाके अपना पेट भरेगा, इतना बड़ा नहीं हुआ है। अंतिम घड़ी पे चिंतन किसका, न भगवान का न धर्म ग्रंथों का, एक हिरण का।
तो उसका परिणाम क्या होना था वो हो गया। उनको अगला जन्म जो मिला वो एक हिरण का मिला। परंतु हाँ, ये पुण्यात्मा थे, देह जरूर हिरण का था, लेकिन उनको सब याद आ रहा था कि मैं हिरण क्यों हुआ, तो अब मुझे इस जन्म में, हिरण के जन्म में क्यों न हो, मैं धर्म कृत्य करूं। अब भाई हिरण की देह लेके वो क्या कर सकते थे? न पोथी पढ़ सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न कर्मकांड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतना किया कि जब अंतिम समय आ गया तो उन्होंने तीर्थोदक में वो कूद गए, वो हिरण, और जल समाधि ले ली और मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहे। अब उसका परिणाम ये हुआ कि उस हिरण को जो अगला जन्म मिला वो एक ब्राह्मण के घर में। अब इनको सब याद है कि मैं पहले कौन था, तो राजा भरत था, बाद में कौन हुआ, तो हिरण हुआ, अब मुझे यहाँ पे जन्म मिला तो है, पर मैं किसी चीज में अटकूंगा नहीं, किसी भी विषय में मैं आसक्ति नहीं रखूंगा, तो कहीं पे मन नहीं अटकाना। इसलिए इन्होंने बोलना ही छोड़ दिया। लोग उन्हें गूंगा बहरा समझने लगे। नाम था भरत। अब इनको भरत कौन बोले, तो इनका नाम पड़ा जड़ भरत। तो जड़ यानी कैसा, मूढ़, जिसको कुछ नहीं समझ में आता, जबकि इन्हों सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन लोगों की दृष्टि से ये जड़ भरत था। बाद में क्या हुआ, इनकी माँ मर गई, पिता ने दूसरी शादी की, उनके भी बच्चे हुए, बाद में पिता मर गए तो उनकी जो सौतेली माँ थी वो भी सती चली गई, सहगमन किया। अब घर में इनके सौतेले भाइयों को लगता था कि ये जड़ गोला हमको यहाँ पे पालना पड़ रहा है, बोझ है हम पे, ये गूंगा है, ये बहरा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। परंतु उन्होंने ऐसा सोचा और घर से निकाल लिया। अब ये चाहते तो विरोध कर सकते थे, कुछ नहीं किया, जो जैसी भगवान की इच्छा है। मैं निकले घर के बाहर, यूं ही पड़े रहते थे सड़क पे, किसी ने कुछ दिया खाया, नहीं दिया नहीं सही, भगवान की जैसी इच्छा, किसी ने कोई काम बता दिया वो भी कर दिया। अब ऐसे में एक दिन क्या हुआ, उस नगरी के राजा थे रहुगण। रहुगण को पालकी में जाना था। पालकी को लगते हैं 4 कहार, तो उनके 3 कहार तो ठीक थे, चौथे को शायद कुछ हुआ था, वो नहीं आ रहा था, तो उनको चौथे कहार की आवश्यकता पड़ी। और ये रास्ते में बैठा मिला, दिखा, पड़ा है एक बेकार सा आदमी, उसको बोल दिया कि हम राजा की पालकी के भोई बन जाओ। उठ गए, सुनाई तो सब देता ही था, उठ गए, भोई तो बन गए। हुआ यूं कि वो तीनों भोइयों का जो थे, उनका जो कद था, लंबाई जो थी, वो एक सरीखे थे, ये कुछ ठीक नहीं थे। अब भैया पालकी उठाना है तो चारों तरफ के लोगों की ऊंचाई एक सी चाहिए, वो होती नहीं थी, तो ढच के बैठने लगे, क्योंकि ये छोटे होने से जो बैठे हैं राजा पालकी में और उनको ये जक्स बैठ गए, तो उन्होंने अपमान किया, क्या बे दिखता नहीं क्या वगैरह बोले होंगे, कोई उन जमाने में क्या मालूम क्या बोले, पर अपमानित किया और मारने की धमकी दी कि ठीक से चल, नहीं तो मैं राजा हूँ, मार डालूंगा। ये जो भगत थे, इन भगत ने आज तक
पैदा हुए हैं आज तक एक भी शब्द कहीं कभी नहीं बोला है, इसलिए तो लोग उनको गूंगा बहरा समझते थे। अब पहला वाक्य बोला है, क्या बोला? जो कभी पैदा ही नहीं हुआ उसको तुम क्या मारोगे। क्या सुंदर वाक्य है। राजा ने उनको धमकी दी कि बाबे ठीक से चल नहीं तो मार डालूंगा। तो बोलते हैं अरे जो पैदा ही नहीं हुआ, मतलब पैदा कौन नहीं होता? देह तो पैदा होती है और देह मरती भी है। पैदा कौन नहीं होता? आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा अनादि है, अनंत है। और ये उनको बोल दिया कि जो पैदा ही नहीं हुआ उसको क्या मारोगे। यानी इसका मतलब ये कि हे राजा, यदि तुम मारोगे तो मेरे देह को खत्म करोगे और क्या, मैं थोड़ी मरूंगा। अब ये रघुवंश था ना, राजा था। देखिए पद के साथ थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, पर रघुगण बुरा नहीं था। वो एकदम चौंक गया क्योंकि एक पालकी का कहा, अनपढ़ रास्ते में बैठा दिखा पागल सा, हाँ और ये ऐसा बोल रहा है, जरूर कुछ इसमें रहस्य है। तो उतर ही गए वो पालकी से और सीधे बोले आप हैं कौन, मुझे बताओ तो मैं आपके शरण आता हूँ। देखिए तू का आप हो गया, अबे ठीक से चल, ये जो बोला अब उसका तुम भी नहीं बोला, आप हो गए कि आप बताइए तो आप हैं कौन। और फिर ये जो हुआ, तुम अभी तक बोले क्यों नहीं? तो उन्होंने यही बोला कि वक्तारो दर्दुरा यत्र तत्र मौनम ही साधनम। जब बाकी बोलने वाले दर्दुर होते, दर्दुर यानी ये मेंढकी, जब सारे वक्ता लोग जब मेंढकी सरी के टाक टाक करते हैं तब भैया मौन साधना ही ठीक है, इसलिए मैं आज तक नहीं बोला। ये सब सुन के तो रघुगण और चौंक गए और फिर बोलने लगे नहीं आप मुझे उपदेश दो। तो बोले ठीक है, मुझे आज तक किसी ने कोई उपदेश मांगा ही नहीं तो मैंने दिया नहीं, अब तुम मांग रहे हो मैं देता हूँ। और रघुगण को उपदेश दिया। अब ये रघुगण राजा है कौन? ये है पूर्व जन्म का वही हिरण का बच्चा जिसको इन्होंने पाला था, जिसके कारण मतलब जिसके चिंतन में उनका अंतिम क्षण एक तरह से बोलो खराब ही हुआ, ऐसे ही कहेंगे। तो वो जो था वो हिरण के बच्चे को भी उपदेश मिल गया, यानी वो भी तर गए और ये भी तर गए। और ये सब जो है ये रघुगण की कथा, ये रघुगण की नहीं है, ये कथा है जड़ भरत की, और जड़ भरत की भी नहीं है, ये है भरत की कथा। जो लोगों को जड़ लगता है, जो जड़ नहीं था, तो इन्होंने यही बोला। उपदेश क्या दिया? ये बोला कि भैया लोग बाग भव सागर बोलते हैं, यानी संसार को सागर की उपमा दी है। इन्होंने भागवत जी में भवाटवी बोला है। अटवी यानी वन, जंगल, अरण्य। भव अटवी, ये बड़ा भयानक जंगल है यह सारा संसार, और जंगल में हमेशा क्रूर पशु रहते ही है, बाघ, सिंह इत्यादि इत्यादि। तो इनमें कैसे घूमना? तो भैया कवच धारण करके, है ना। अब कवच कौन सा? क्या कवच है? हरि भक्ति या गुरु भक्ति। ये एक कवच हो तो फिर भैया कोई भी हिंस्र पशु हमारे ऊपर न धावा बोल सकता है, न हमको जख्मी कर सकता है। जख्म हमारा जो कवच है वो ही बड़ा शक्तिशाली है। क्योंकि अब ये कौन से पशु हैं भवाटवी में? साधारण जंगल में बाघ, बबर, शेर ये सब रहते हैं। यहाँ कौन से पशु है? अरे वही षड्विका,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब ऐसे बैठे हैं कि कब तुमको ये कहूँ। लेकिन इनसे यदि बचना है तो हमको एक हरि नाम का ही एक कवच धारण करना है। बोलो, थोड़ा सा हरि नाम करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ऐसा जो है यहाँ सही माने में पंचम स्कंध में महत्व की यही एक कथा है। बाद में बहुत कुछ है, ब्रह्मांड की रचना है और तो वहाँ 24 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तो भैया क्यों हम नरकों का वर्णन सुने, जाने दीजिए ना, हमको स्वर्गीय आनंद लूटने दो, नरक का वर्णन क्यों करें। तो हम 5वें स्कंद का अगला सब छोड़ ही देते हैं और सीधे हम 6वें स्कंद तक जाते हैं। अब 6वें स्कंद में अध्याय है 19, ठीक है, और उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबको अच्छी लगने वाली कथा है अजामिल की। अजामिल की कथा सबको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ी सी अलग बताऊंगी। अलग यानी, अरे भाई भागवत में कुछ अलग करने की तो हिम्मत ही नहीं है, जो भागवत में है वही। लेकिन देखिए, अब ये अजामिल होता था कौन? सही माने में वो एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, कम नहीं था, बुद्धि थी, ज्ञान था। हुआ यूं, सब कुछ होते हुए भी वो एक दासी के प्रेम में लिप्त हो गया। दासी का अर्थ आप समझते हैं क्या? दासी यानी वो नहीं जो काम करती है घर में, झाड़ू पोछा लगाती है, वो नहीं है, वो नौकरानी है। दासी और दास वो होते हैं कि जिनको खरीदा जाता है, यानी उनको न शादी करने का हक है न कुछ है, जिसने खरीदा उसका सुनो बस। ऐसे एक दासी से इनका मन मिल गया। अब होता यूं है कि इन दासियों को कोई संस्कार नहीं मिलते। देखिए, कोई दासी अच्छी भी हो सकती है, कोई दास अच्छा भी हो सकता है। जैसे अमेरिका में गुलाम प्रथा थी, अब वो गुलामों को कोई खुद का जीवन ही नहीं था, है ना। ऐसा ये दासों का था। और क्या हुआ, वो उसमें रम गया। उस दासी से उसको बहुत बच्चे हो गए, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम रखा नारायण, और उसका उस बच्चे से बहुत प्यार था, ठीक है। तो वो कैसे है, ये है अजामिल। नाम जो है भागवत जी में जो भी नाम आते हैं, हर नाम का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अजा माने कौन? देखिए, अज जिसका जन्म नहीं होता। यूँ तो ठीक है, बकरे को भी अजा बोलते हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन अजा यानी जिसका जन्म नहीं हुआ, यानी जो अनादि अनंत है। अनंत तो नहीं पर अनादि है। तो अनादि कौन है? माया। माया का जन्म कब हुआ, क्या बोलोगे? अंत होता है। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो माया का अंत होगा, पर माया का जन्म कब हुआ ये कैसे बताओगे? तो वो है अजा। अब अजा से मिलने वाला, माया में पूरी तरह से फंसा हुआ जो जीव है वो है अजामिल। अब एक दिन क्या हुआ कि यमदूत आ गए इसको लेने। आज न कल, कभी न कभी तो मौत तो आनी ही है। तो
आ गए, और आ गए तो उसको यातनाएं होने लगी, वेदनाएं होने लगी, मरण यातनाएं। अब ऐसे में उसने नाम लिया अपने बेटे का। अरे भाई क्यों बेटा, या आके जगह पानी पिला दो या मेरा हाथ पांव दबा दो, जो भी मन में होगा, लेकिन ये सब आगे का बोला ही नहीं, नाम ही लिया, अरे नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो। अब क्या हुआ, क्या नारायण किसको बुलाया? भगवान को नहीं, बेटे का नाम है नारायण, बेटे को बुलाया। मगर ये नारायण का नाम सुना तो ये विष्णु के दूत भी थे, वो चौकन्ने हो गए। वो बोलने लगे, अरे कोई तो भी नारायण को पुकार रहा है और वो दुख में है, जाना चाहिए। तो वो आए तो देखा कि यमदूत यहाँ पे इसको लेके जा रहे हैं और इसलिए इसको वेदना है। तो यमदूतों में और विष्णु के दूतों में झगड़े। विष्णु दूत बोल रहे हैं नहीं, इनको नहीं ले जाना, ये नारायण का ये है। और वो बोल रहा है भाई इसका समय हो चुका है, हम यम के दूत हैं, यम ने बोला है इसका समय हो गया, इसको ले आओ। हमको तो अपने स्वामी की बात माननी है और इनको भी अपने स्वामी की बात माननी है। मजे की बात ये कि इतनी समय तक ये मरा नहीं है ना, जब तक यमदूत पाश नहीं डालेंगे तब तक मरेगा नहीं। यमदूत पाश लेके आए हैं, विष्णु दूत उसको पाश डालने नहीं दे रहे, तो ये जो बीच की अवस्था है ना, कुछ अर्धमूर्छा सी, ये बीच की अवस्था में है, सुन रहा है, विष्णु दूत का भी सुन रहा है, इनका भी सुन रहा है, और प्राण गए नहीं है। तो आखिर में क्या हुआ है कि विष्णु दूत ही जीतते हैं और यमदूत चले जाते हैं, और ये उन वेदनाओं से बाहर निकलता है और इसकी आंखें अब सही माने में खुलती हैं। यूँ तो खुल गई कि जो वो बेहोश था वो आंखें खुल गई, वो अलग बात, वो देह की आंखें, लेकिन उसकी बौद्धिक आंखें भी खुल गई कि अरे मैं किसका बेटा, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, मुझे वेद का ज्ञान है और मैं कौन सी माया में फंसा। अब ऐसा नहीं करना, अब ये मैं को भी भूल जाना, मैं ब्राह्मण हूँ ये भी भूल जाना। अब केवल नारायण के जब दूत केवल उसका नाम सुनकर के ऐसा करते हैं तो मैंने सचमुच नारायण का नाम लेना ही चाहिए। और बाद में गंगा के किनारे 12 साल वो तपश्चर्या की है, उसके बाद उसको मोक्ष मिला है। लोगों को क्या लगता है कि अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारा तो उसको मोक्ष मिल गया, ऐसा नहीं है। पहले समझ लीजिए, ये पूरी कहानी मेरी नहीं है, ये है भागवत की, पर भागवत की अधूरी हम समझते, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हाँ अजामिल को क्यों मिल गया मोक्ष, नारायण नारायण बोला। नारायण कौन था? उनका बेटा था, बेटे को पुकारने से नहीं मिलता मोक्ष। ये जो झगड़ा उन दोनों दूतों के बीच में हुआ, वो सुनने के बाद जो पछतावा हुआ, पश्चातापे न शुध्यति, स्मृति के वचन है कि जिसको सही में पश्चाताप होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो अजामिल को मोक्ष तो मिला, और कब मिला? शुद्ध होने के बाद मिला है। और बस इसीलिए ये कर, कौन सा मंत्र है वो, क्या बोला, वो वही है जो हम आज भी बोलते हैं, लेकिन अब इसका जरा अर्थ समझ ले। वो हम बोलते ही हैं, सबको याद ही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही मंत्र है। अब मुझे बताइए, ये उसने बोला, हम भी बोलते हैं उस अर्थ से बोलते हैं क्या, श्री कृष्ण, जबकि उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, अजामिल की कथा पहले है। हाँ, ये कथा आई है 6वें स्कंद में, श्री कृष्ण का जन्म होगा 10वें स्कंद में। तो ये श्री कृष्ण क्या है, इसको कैसे पता चला? ये कोई भविष्यवेत्ता नहीं है,
श्री कृष्ण का अर्थ समझ लीजिए। संस्कृत में एक धातु है कृषकर्षति, खींचना, आकर्षित करना। तो जो श्री को, लक्ष्मी को भी जो आकर्षित करता है वो कृष्ण। वो कौन है? विष्णु। अमृत मंथन की कथा तो सभी जानते हैं। तो लक्ष्मी को किसने? सभी कोई लक्ष्मी के पीछे पड़े थे जी, लेकिन लक्ष्मी ने केवल विष्णु का वर्ण क्यों किया? इसलिए कि वो आकर्षित हुई। तो श्री कृष्ण। फिर गोविंद। अब जिसको हम गोविंद बोलते हैं वो तो अभी जन्मने का ही है। ये गोविंद कौन है? गो का एक अर्थ है इंद्रियां, एक अर्थ है वाणी, एक अर्थ है गाय। तो गाय अर्थ सबको पता है, पर गो माने इंद्रियां भी है, और विद विंदति माने टू कंट्रोल। जो अपने इंद्रियों पर विजय करता है वो है गोविंद। हरे मालूम है आपको, हरे बोलते मुरारे। अब वो नामक राक्षस का वध तो श्री कृष्ण ने किया, वो तो अभी जन्म में नहीं आया है। अब ये मुर माने कौन? अजी विकार, अपने षड विकार, और षड विकारों का शत्रु मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, इसका मतलब है कि तू नाथ है, मैं दास हूँ। ये भावना मन में पनपनी चाहिए तो ये होता है। तो हे नाथ, हे नारायण और हे वासुदेव। वासुदेव, अरे भाई, वासुदेव के पिता का वसुदेव का भी जन्म नहीं हुआ है अभी, तो वासुदेव कहाँ से आ गया? ये कौन है? वसु का मतलब है प्राण, प्राणों का देव। इसलिए हमारे जो भीतर जो प्राण है, उन प्राणों का नाथ जो है वो है वासुदेव। तो ये अर्थ समझ के हम एक बार फिर से नाम स्मरण करें और आज के दिन को विराम दे। तो चलो नाम स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण